रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 163 यानी कि पूर्व में जो 144 थी उसको यहाँ पर मेंशन करके कि 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह इस क्षेत्र में एकत्रित ना हो। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, यानी कि कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और देखिए किस तरह से इस समय अरविंद केजरीवाल सड़कों से गुजर रहे हैं। चुनौतियां वो लोहे के बैरिकेड्स होंगे जिनसे इन समर्थकों को सामना करना है। ये बैरिकेड्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वाटर कैनन की गाड़ियां भी यहाँ पर है और भी कई तैयारियां दिखाई दे रही है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक लेयर ये हो जाती है, उसके बाद 2, 3 और उसके बाद वो बैरिकेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और भी तैयारियां हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। डिटेन किया जा सकता है क्योंकि ये नो प्रोटेस्ट जोन बना दिया है। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। धारा 163 लागू हो गई है। 5 या 5 से अधिक की बात है। यहाँ पर इतने लोग आ गए हैं। देखिए किस तरह से वाटर कैनन की तैयारी यहाँ पर की गई है। और देखिए अनाउंस किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है। सुनिए जरा। क्लियर बोल दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि आप यहीं से अपने प्रदर्शन को खत्म करें। क्लियर बोल दिया गया है कि धारा 163 लागू है, आप इससे आगे ना बढ़े, यहीं अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। देखिए अरविंद केजरीवाल सामने आते हुए, यहाँ पर प्रशासन है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसी चुनौतियां देखने के लिए मिल रही हैं कि हर दिन जो है प्रदर्शन निकल करके सामने आ रहा है। कभी कांग्रेस करती है, कभी आम आदमी पार्टी करती है, तो कभी यहाँ पर और तमाम छात्र और तमाम वो लोग जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पर फिलहाल ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के खेमे से निकल करके सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से निकल करके सामने आ रही है। पुलिस से लगातार अरविंद केजरीवाल का आमना सामना हो रहा है। समर्थक सड़कों पर बैठ चुके हैं, हाथों में याचिकाएं हैं तो किसी ने अपने सर पर याचिकाएं रख ली है। देखिए जरा किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ये जो 2 लाख याचिकाएं हस्ताक्षरों के साथ आप पीएम आवास की तरफ कूच करके पीएम को देने वाले हैं। लगता है कि पहुंच पाएंगे आप? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे? आगे 3 लेयर की बारकेडिंग है। देखिए, और आप सड़कों पर बैठ गए हैं और आमना सामना अरविंद केजरीवाल का वहां हो रहा है। क्या देखिए, जो भी व्यक्ति कोई गलत नीति या कोई गलत बात देश के ऊपर थोपेगा वो 3 क्या 5-5 लेयर भी बना लेगा। हम लोग कौन सा गलत करने जा रहे हैं? हमने प्रधानमंत्री को ये बोला है, पूरे भारत से लोगों ने साइन करके E20 एथेनॉल के नुकसान बताए हैं, एक भी फायदा नहीं है इसके अंदर। तो पीएम साहब को इस पर बात करने में क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? अभी जिस तरह से केजरीवाल वहां पर लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से जवाब आया है कि आप अपने प्रोटेस्ट को यहीं खत्म कीजिए, वरना धारा 163 लगी हुई है और उसके तहत क्या कार्यवाही की जाएगी वो आपको भली बात। मतलब ये है कि जो शासक बैठा हुआ है उसने ये ठान लिया है कि मैंने तानाशाही के चलते हुए
देश हित में जो भी बात उठेगी मैं तानाशाही के चलते हुए फोर्स के माध्यम से इनको कुचलने का, इनको दबाने का काम करूंगा। अगर वो ये कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट को यहीं खत्म कीजिए, तो हम भी उनसे कहते हैं कि E20 को आज से और अभी से पूरी इंडिया में आज से ही खत्म कर दीजिए। हमारा प्रोटेस्ट करना। बीजेपी के अध्यक्ष का बयान आया है मल्होत्रा जी का कि अब होड़ लगी है विपक्ष में कि जब से कांग्रेस पीएम आवास को घेरी है कि अब मैं पीछे क्यों रहूं। इस तरह के बयान का इस्तेमाल मल्होत्रा जी ने किया है। आप देखिए, मल्होत्रा जी की प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, मगर उन्हें ये पता होना चाहिए जब जब देश में कोई भी गलत कदम सरकार उठाएगी, कोई भी गलत नीति देश के अंदर अगर लेकर आएगी, तो हम पुरजोर उसका विरोध करेंगे, पीएम आवास का घेराव भी करेंगे हम उसका। मैं अपनी गाड़ी से, मुझे इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है कि मेरी गाड़ी का जो पहले 12, 14, 15 का माइलेज था वो सीधा घट के 8, 9 पे आ गया। मेरी गाड़ी में इंजन जो पूरा स्मूथ चलता था, वहाँ से आवाज़ आई। जब मैं सर्विस स्टेशन पे गया, उन्होंने बोला सर पेट्रोल कौन सा ले रहे हैं आप? मैं बोला जो सरकार दे रही है भैया वही पेट्रोल हम ले रहे हैं। कह रहा है E20 मत डलवाएगा, नहीं आपकी गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। हाँ, मैं खुद उसका शिकार हूँ। मेरे पास में इरिटेका है, हमारे पास में एक जुपिटर गाड़ी है, एक बुलेट है। यही सब दिक्कत परेशानी आ रही है। पूरे देश से ये E-पिटीशन की जो फाइल है हम लेकर के जा रहे हैं। अभी आपकी मांग E20 को हटाने को लेकर के है या E20 की जगह विकल्प की भी जरूरत है कि E20 होना चाहिए और विकल्प भी होना चाहिए, या पैसे कम करवाने को लेकर के, रुपया कम? सबसे पहले तो कोई भी चीज जब आती है तो उसके बारे में एक प्लान बनता है, एक नीतियां बनती है। हमारी गाड़ी क्या उस तरह का पेट्रोल या उस तरह की चीजें इसमें चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उस पर अब जाना चाहिए। मेरे साथ में मेरे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, आप इनसे बात करिए। लोगों को आगे बुलाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो ये याचिकाएं मंगा रहे हैं। जो लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे थे, ये लोग उठ करके शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, बीजेपी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, अमेरिका की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो। बिठा दो सबको, बिठा दो सबको, बैठो सब लोग। और इथेनॉल खरीदना बंद करो। और इनके हाथों में, हर हाथ में यहाँ पर ये याचिकाएं हैं और नारे लगातार लग रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आगे की जो तैयारियां प्रशासन की हैं? लगता है कि आप जो मार्च निकालने वाले थे लोक कल्याण मार्ग तक और पीएम आवास के सामने जाकर के अपनी ये याचिकाएं देने वाले थे, पहुंच पाएंगे? प्रधानमंत्री जी को हमसे मिलना चाहिए। हम कोई आतंकवादी नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं और अपनी याचिका हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी नैतिकता दिखाते हुए हमसे मिलना चाहिए। सर पर यहाँ पर ये याचिकाएं रख करके प्रशासन के सामने खड़े हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सौरभ झा। सौरभ झा जी, अभी आगे की चुनौतियां भी हैं। प्रशासन ने क्लियर बोल दिया है कि धारा 163 लगी हुई है, आप पीएम आवास तक नहीं जा सकते। E20 के इस मुद्दे को लेकर के जो आप इतनी सारी याचिकाएं, 2 लाख याचिकाएं लेकर के चले हैं, क्या कहना है? तानाशाही की सरकार है। आज अपनी बातों को भी हम सरकार तक नहीं रख सकते हैं। ज्यादा बोलेंगे तो बोल देंगे ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या विरोधी को दर्ज करवा देंगे, अगर आतंकवादी घोषित कर देंगे। कानून कोई भी लाके हमारे पे थोप रहे हैं और हम इसको झेलिए, चाहे वो कानून हमारे लिए हो या नहीं हो। आज वही हो रहा है। E20 कानून ऐसा लेकर के आया है पेट्रोल वाला कि 100% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया है। ना हम रेट कम कर सकते हो, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। अब बोले तो किसको बोले? अब जा रहे हैं विनम्रता पूर्वक यहाँ से निवेदन देने करने के लिए, तो देखिए पुलिस के साथ रोक लिया हम लोगों को। कह रहे कि अब कोई विकल्प नहीं रहा है आप लोगों को। करे क्या सरकार ऐसी आज के हिटलर से भी बुरा था। हिटलर को हमने नहीं देखा, लेकिन हिटलर से बड़ा हिटलर को हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, वो मोदी जी हैं, इनकी सरकार है। अपनी बात भी उनसे हम नहीं रख सकते हैं, इतना बुरा हाल है। लगातार देश की राजधानी में हर दिन ये तस्वीरें निकल रही हैं कि कोई ना कोई प्रदर्शन हो ही रहा है। अपने आप में सेंसिटिव जोन भी बन चुका है
ये सड़कें भी शायद ये सड़कें रेस्ट नहीं ले पा रही हैं। और अगर हमें दिक्कत होगा, चाहे सरकार से हो, परिवार से होगा तो परिवार के बाहर आकर धरना देते हैं। लेकिन आज सरकार से अगर दिक्कत है तो हमें रोड पे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन रोड पे आ रहे हैं तो पुलिस के दम पे ही हम लोग को लाठी कुदेर को लाठी मारेंगे। लेकिन आज हम लोग मन बना के आए हैं, चाहे लाठी मारे, चाहे आंसू गैस की गोला मारे, कुछ भी करे, हम अपना ज्ञापन वहां तक ले जाके रहेंगे। चलिए, वो कह रहे हैं कि ये याचिकाएं हम ले जाकर के रहेंगे। इसके साथ साथ लगातार नारे लग रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर खड़ा है क्योंकि आगे की चुनौतियों को देख करके क्या रणनीति बनेगी। और लगातार संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर किस तरह से नारे लगा रहे हैं वो जरा आप देखिए। और प्रशासन लगातार सूचित कर रहा है कि ये जोन धारा 163 के तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, आप यहीं से लौट जाएं। आपसे निवेदन है कि आप अपने धरने को जल्द से जल्द खत्म कीजिए ताकि लगातार प्रशासन की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने प्रदर्शन को यहीं खत्म कर दीजिए क्योंकि आगे आप को नहीं जाने दिया जाएगा। और देखिए, स्पीकर के जरिए वहां पर तमाम बड़े सीनियर लीडर्स को ये सुनाया जा रहा है कि आप यहां से लौट जाएं। ट्रम्प की गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, देश बेचना बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो। ट्रम्प के गुलाम कहाँ मिलेंगे? ट्रम्प के गुलाम कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे?